Ladies and gentlemen, our next session is called Social Media Shakti. They command the digi space, and as micro celebrities, they are probably as popular as the movie stars. Finding opportunity in the way they express themselves, they have successfully carved out lucrative careers as influencers. As social media sensations, these icons dominate India's thriving creator economy and ensure media isn't considered a frivolous tool. Beyond the reels, the song and dance, the jokes, these influencers are body positivity champions, LGBTQI representatives, career consultants, doctors, financial advisors, you name it, and you'll find a role model in each one of them. जी हाँ, अभिव्यक्ति और अवसर का मंच यानी सोशल मीडिया, लेकिन जहाँ सोशल मीडिया सनसनी बनना और उसे बरकरार रखना कम मुश्किलों भरा नहीं। परिवार से लेकर समाज के सवालों का सामना करना, अनजान दुनिया को अपनाते हुए खुद को समेट कर रखना, हर दिन एक नए ज्ञान के साथ प्रभावशाली बनना पहाड़ सी चुनौतियां लेकर आता है, जिसका मजबूती से सामना करते हुए इन शीर्ष शक्तियों ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को सफल करियर में बदला। इस सेशन की कमान के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मेरी सहयोगी पलकी शर्मा को। जोरदार तालियों के साथ हमारे पैनल का भी स्वागत करिए। कविता's किचन की कविता सिंह का हम चाहेंगे आप मंच पर आएं। इसके अलावा हंसना हो सकता है आसान हो, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रुति अर्जुन आनंद को भी, यूट्यूब कॉमेडियन जो कि हंसाती हैं। इसके अलावा स्वागत करिएगा अपर्णा टंडले जी का भी, जिन्हें आप काम वाली बाई के तौर पर बखूबी जानते हैं। और साथ ही फिटनेस एक्सपर्ट रश्मि राय का भी जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री शक्ति के सबसे बड़े मंच पर। Thank you, and what a wonderful panel to have. Let's first have a big round of applause for our panelists. Thank you. And I will ask you questions individually, but I want to ask one question to all of you. In a country and a world where everyone thinks of themselves as content creators, what do you see as your competition and how do you deal with it? Kavita Singh, let's start with you. You started Kavita's Kitchen. Of all things, you're teaching a country with so many varieties of cuisine to cook, and you're doing it fabulously. What made you take this up, and how has the journey been? First of all, thank you so much for having me here. और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि आपसे मिलूँ तो मैं आपको बताऊँ। मैंने आपको बहुत देखा है। और जैसे मेरी जर्नी 2014 में शुरू हुई थी, और जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा था और खाली टाइम रहता था घर पे, तो मैंने सोचा कि उस खाली टाइम को यूज़ करके कुछ किया जाए, क्योंकि बच्चे को छोड़ के ऑफिस नहीं जाना था। तब मैंने ये यूट्यूब का जो कुकिंग का आइडिया था, क्योंकि कुकिंग का पैशन मुझे पहले से ही था, और देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल इन 2014। और जब मैंने रेसिपी पोस्ट करनी शुरू की तो लोगों ने कहा कि आप जो बेसिक चीज़ें बताते हो कि गैस कब बंद करना है, कितना टाइम पकाना है, तो हम बैचलर्स बिगिनर्स को बहुत हेल्प होता है। तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा लोगों को ये चाहिए, तो मैंने उसको जो लोगों ने डिमांड किया उस चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बनाया और उस पर काम करके मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और घर में कैसा रिस्पांस था कि हाँ खाना बना रही हो, अब वीडियो के साथ बना रही हो? हाँ, तो उनको मिल जाता था ना, मतलब वीडियो बनाती थी तो खाना भी ज़्यादा स्टाइलिश बनता था। हाँ। तो वो बहुत खुश होते थे कि आज तो नया कुछ मिलेगा, आज तो नया कुछ मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा पूछना चाहती हूँ, जो लोग खाने की रेसिपीज डालते हैं, क्या हमेशा परफेक्ट बनता है या कभी जलता भी है? ऐसा नहीं है, बहुत बार खराब भी होता है। तो मैं तो बहुत बार कोशिश करती हूँ, मतलब अगर मैं दूसरी कुजीन ट्राई कर रही हूँ जो मेरे एरिया का नहीं है या जो मेरे कल्चर का नहीं है, तो मैं उसको पहले 3-4 बार घर पे बनाती हूँ, लोगों से राय लेती हूँ कि सही बना है कि नहीं, देन उसकी रेसिपी पोस्ट करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर एक बार मैंने वीडियो पोस्ट किया तो वो खराब ना हो किसी का, क्योंकि अगर आपने मेरी रेसिपी देख के बनाई और आपका खाना अच्छा नहीं बना तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप मेरे को अनफॉलो कर दोगे। तो वो चीज़ दिमाग में रखनी पड़ती है। Awesome. Shruti Arjun Anand, you're making people laugh and you have 10 million subscribers. How do you do it?
तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरी सिर्फ 10 मिलियन नहीं है। मेरी खुद की सोशल मीडिया कंपनी है जिसके अंडर 6 यूट्यूब चैनल्स आते हैं एंड वी हैव मोर देन 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन टोटल 6 यूट्यूब चैनल्स। तो डिफ़िकल्ट तो हर चीज़ होती है, बट मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे आप किसी भी चीज़ को नो कर सकते हो। अपना 100 नहीं 200% दो और फिर देखो, अगर आपको नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका मतलब आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आपको सब खुद ही पता चल जाएगा कि आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो। पर हम अभी भी एक बहुत नए आयाम खुले हैं, पर फिर भी एक ऐसे समाज में हैं जहाँ करियर ऑप्शंस सभी के लिए लिमिटेड हैं। जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, आजकल बहुत स्टार्टअप में भी जा रहे हैं, महिलाओं के लिए और भी लिमिटेड है। सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस और यू स्टार्टेड इन द बिगिनिंग इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एज अ कॉमेडियन, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? तो मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। अच्छा। तो जब मैंने फुल टाइम यूट्यूबर बनी मैं, तो स्टार्टिंग में लोगों को उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पता ही नहीं था कि होता क्या है। 2013 की बात कर रही हूँ मैं। तो लोग मजाक भी उड़ाते थे, कई लोग बोलते थे कि इंजीनियर होने के बावजूद आप ये क्यों कर रहे हो, कुछ और करो, आपके हस्बैंड आईटीएन है तो आपको कुछ अच्छा ही करना चाहिए और लुक अप टू करना चाहिए उनको। बट हमेशा मुझे मेरी फैमिली ने, हस्बैंड ने प्रोत्साहित किया कि नहीं, तुम्हारा पैशन है, इसको फॉलो करो। जब मैं अपनी जॉब करता हूँ तो हस्बैंड ने बोला कि तो मैं पैशनेटली करता हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो आप भी कोई भी चीज़ कर रही हो तो उसको पैशनेटली करो। स्टार्टिंग में तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, स्पेसिफिकली जब एक मुझे बोलना चाहिए मैरिड लड़की अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस डालती है, स्पेसिफिकली कॉमेडी और एक डिफरेंट जॉनर के, तो रिलेटिव्स बोलते ही हैं, काफ़ी लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट मुझे लगता है कि परिवार वाले जो हैं वो आपके पिलर होते हैं। अगर वो हस्बैंड सब साथ दे रहे होते हैं तो आपकी जो पावर है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और आप और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो और लोगों को भी मज़ा आता है आपको देख के। बिल्कुल सही कहा आपने। अपर्णा टंडेल, or should I say Sheila Didi, you know, I read somewhere recently that you may find a soulmate, but finding a soulmate is going to be that much more difficult. That's a huge gap in society to find the perfect person to work. Why did you think of all things of Kamwali Bai as a... Sorry? Why did you pick the idea of, you know, playing a Kamwali Bai? Okay. So, एक टाइम पे बहुत प्रेशर था कि कुछ चल नहीं रहा, बहुत बहुत ट्राई किया, बहुत वीडियोस ट्राई किए, बहुत कुछ किया, पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, मतलब चल नहीं रहा था कुछ। तब एक ऐसा पॉइंट आया था कि कुछ ऐसा करना है कि जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो, ठीक है। तो जब हमें ऐसा कुछ करना होता है ना, तब उस बारे में ना हमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा कर सके, इसलिए। तो इसकी शुरुआत एक्चुअली मेरी मम्मी काम वाली बाई है, वो थी, अभी तक कर रही थी, लेकिन अभी मैंने उसे रोक दिया। तो मुझे इस फील्ड का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। मैं जब छोटी थी तब से मेरी मम्मी काम वाली बाई मतलब है, काम करती थी दूसरों के घरों में, तो उस चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि मैं ये कर लूँ। तो अभी मुझे मम्मी को मेरे मतलब काम वाली बाई की मम्मी कहलाते, तो तो मैंने सोचा कि काम वाली बाई के इसमें मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर मुझे ज़्यादा करने मिल सकता है, ज़्यादा फ़नी कर सकती हूँ, तो मैंने चूज़ किया कि व्हाई नॉट। पर आपको लगा कि यस, वंडरफुल, आपको लगा कंटेंट क्रिएशन ही करना है आपको? जी। आपने क्यों सोचा कि आपको वीडियोस ही बनाने हैं? मैं जब छोटी थी तब से मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं एक्टिंग करूँ। जब वो छोटी थी तब उसकी इच्छा थी, तो तब से वो मुझे ना मतलब नॉर्मली पेरेंट्स स्टडी में बहुत पुश करते हैं, मेरे घर वालों ने मुझे एक्टिंग में बहुत पुश किया है कि जाओ बेटा, करो करो करो, ऑडिशन को जाओ। मेरी बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरी बहनें मुझे ऑडिशंस को लेके जाती थी। तो जब मैं 14-15 साल की थी तब से थिएटर कर रही हूँ, शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है कि फाइनेंशियली स्टेबल होना था, तो इस करियर में मतलब यूट्यूब लाइन, ये सब यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करना ज़रूरी समझा। तो
उस टाइम भी बहुत कुछ नहीं चला। फिर जब काम वाली बाई का जब हमने डिसाइड किया तो पहला वीडियो हमारा बहुत वायरल गया, तो जो नहीं सोचा था, पहला ही पार्ट बहुत वायरल चला गया और उसके बाद बहुत सारे पार्ट्स बनाए। अभी लिटरली हमारे 82-85 पार्ट्स हैं और हर एक वीडियो को 10+ मिलियन व्यूज़, 100+ मिलियन व्यूज़ है और हमारा अभी शॉर्ट्स ब्रेक यूट्यूब चैनल नंबर 1 इंडिया का यूट्यूब चैनल है। और उसमें एक्चुअली मैं अकेली दिखती हूँ बहुत बार। यहाँ पे मैं बहुत चाहती थी कि मेरी पूरी टीम आए, क्योंकि दिखती मैं अकेली हूँ, पर उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के एफर्ट्स होते हैं। जैसे कि मेरे सर है, मेरे साथ जो को एक्टर्स रहते हैं, साइली, प्रशांत, वो भी ज़्यादा बहुत फेमस है। तो मैं चाहती थी कि वो भी आए, पर वो नहीं आ सके। आपसे बात करके बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं 23 साल की एक लड़की से बात कर रही हूँ जिसके 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इतनी बड़ी इस बारे में मुझे कहना है कि मेरी पूरी टीम को मेरे साथ होना चाहिए था। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर। इस बारे में मुझे एक कहना है कि अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे किसी ने कहा कि आपकी एज क्या है, तो मैंने कहा कि आई एम 23। तो उन्होंने कहा कि बहुत कम एज में आपने बहुत कुछ कमा लिया। तो आई वाज लाइक कि बहुत कुछ स्ट्रगल भी किया है मैंने, इतनी कम उम्र में बहुत दिन भी देखे हैं मैंने, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ किया है यहाँ पे पहुँचने के लिए, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो इतनी इजीली नहीं पहुँचूँ मैं यहाँ पे, बहुत मेहनत की है और मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं शक्ति हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। And I think that's a story that everyone shares. सभी का जो जर्नी होती है, किसी का ज़्यादा स्ट्रगल, किसी का कम, पर जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तब तक आप उस तरह की सक्सेस नहीं देखते हैं। Let's come to Rashmi Rai, who's a fitness expert. We see a lot of fitness experts on social media. A lot of them are also trash for giving advice that is not proper. But you stand out. How do you do it? And how responsible do you think your role is? जब आपको इतने सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग आपको देखते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो do you feel that sense of responsibility? I know this is out of context, but I'm just so thankful to be sitting on this stage, जहाँ पे President जी आई थी. I know it is not related to the question, but just coming back to the question that लोग बहुत सारे reels बनाते हैं, comedy, funny, cooking, and absolutely amazing. शायद मैं सबसे ज़्यादा scroll करके इन सबकी videos देखती हूँ, and I know them all. But fitness is a genre जो आप सब लोग जितने बैठे हैं, आप लोग भी उसको एक बार swipe मारते होंगे, because time pass करने के लिए कोई fitness नहीं देखना चाहेगा, बल्कि आपको ये नहीं पता है कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट फिटनेस ही है। जैसे कि एक मैम ने अभी कुछ दिखाया था करके कि अगर आप पे अटैक होता है तो आपको क्या करना है, बट डू यू नो अगर वही चीज़ आप थोड़ी सी शक्ति या पावर के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और वो कैसे आप बनेगा? जब आप खुद पे मेहनत करेंगे और हेल्दी होंगे। आई नो मैं कुछ भी बोलूँगी वो हमेशा ज्ञान ही कंसिडर होगा, सो आई डोंट वांट टू टेक इट देयर, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर स्पेशली क्योंकि ये शक्ति की बात है, तो वो एरा चला गया जब हम पतली होने की कोशिश करते थे। नाउ द एरा इज ऑफ मसल्स, लेट्स बी स्ट्रॉन्ग एंड फाइट इट आउट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग जिम करें, हेल्दी रहें, किसी भी तरीके का कोई एक्टिविटी करें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज शक्ति में बैठे हैं, तो आई एम नॉट गोना लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी विदाउट डूइंग सम पुशअप्स, बिकॉज लोग बोलते हैं लड़कियां पुशअप्स नहीं कर सकती, लड़कियां पुलअप्स नहीं कर सकती, लड़कियां वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती, एंड आई डू डेडलिफ्ट्स ऑफ 100 kgs, इज देयर ऑन माई इंस्टाग्राम, नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, बट लेट्स जस्ट डू some quite of push-ups for all the girls and women out there, and I love you all. So let's just do it. Yes. I thought I'm gonna remove my heels, but just let's show everyone here that we can do it with heels. So let's do it. Wow. We go down, and then let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oh my God. Take the mic. Sorry. Just wanna say I'm not another 23, 25 or 20-year-old. I'm 36 years old with a baby. Yeah, and I have a baby girl. She's 10-year-old. Probably she's watching here. So this is for you and my mom and my father-in-law. I just want to say कि लोग
किन्होंने कहा था कि लड़कियों का ब्रेक लगता है जब उनका शादी होता है तो मेरे आई एम जस्ट आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज ऑफ पुशअप्स। तो मेरे शादी से पहले माय मदर हु इज हियर, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया एंड आई एम बिकॉज ऑफ हर। एंड शादी के बाद माय इन-लॉज एंड ही इज हियर, सो आई वांट टू थैंक देम ऑल। Wow, I have no words. Awesome. So, you're also popular, you're all celebrities in your own right. And जब फिल्म स्टार्स कुछ कहते हैं या कुछ एंडोर्स करते हैं तो काफ़ी स्क्रूटनी होती है। क्या आपको भी वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि हर उम्र का बच्चा हमें देख रहा होगा, हर कोई देख रहा होगा, हर एक की बॉडी, फॉर इंस्टेंस एवरीबडीज बॉडी इज़ नॉट द सेम, you know, some exercises are for some people. So do you feel that sense of responsibility increasingly because you are reaching out to so many people? Yeah, so when it comes to endorsements, I can proudly say that out of 100 endorsements, 97 to 98% I have either used myself or my family members, and 2% is sometimes we all are here to make money, so sometimes you have to just do it. But otherwise, I take accountability of everything, and other 2% that I promote is not harmful for the audience. It's just something that they might use and might not use. But accountability 100%. Like for example, you would see a lot of videos wherein they talk about spot reduction, especially women. हमको हमेशा problem होती है कि हमारे waist से कम नहीं हो रहा या belly fat कम नहीं हो रहा. But do you know ये gents और guys they say दम है ना तो इतने स्ट्रेंथ करके दिखा। हाँ, हम मानते हैं कि आप हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, 100% हो। अगर आप में दम है तो आप एक बच्चा पैदा करके दिखा दो ना। You have that biological advancement for you कि भगवान ने आपको पावरफुल बनाया है। And from the ages and ages and ages जितना भी मैंने सुना है, strength is power. And लड़कियाँ please, small waist is out of fashion. इतने अच्छे muscles, toning, strength, power, आप सब कुछ achieve कर सकते हो. Coming back to endorsements, I take accountability of whatever I have promoted, and मुझे कभी backlash नहीं मिला because our team, we check everything and then we promote. Yeah, it's a very inspiring speech. I wish it had come in the beginning of the week, but we are heading into the weekend, so I'm not sure how much of it I will retain and go back to doing a workout. I don't know about the others. But let me ask this question to Shruti as well. You know, humor is also, there are no boundaries really, and all sorts of people consume that content. तो क्या आपको कभी लगता है कि मेरा audience कौन है, मुझे कौन देख रहा है, किस तरह की भाषा का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए? ये सब ख्याल आते हैं आपके दिमाग में जब आप बनाते हैं? बिल्कुल आते हैं। मेरी खुद की बेटी 8 साल की है और कुछ भी बनाते से पहले मैं ये सोचती हूँ कि मेरे कज़न्स के बच्चे, मेरा बच्चा कल के दिन अगर उसी कंटेंट को देख रहा है तो वो उसको कैसे सोक करेगा। तो जो मेरा बच्चे देखने लायक नहीं है वो कंटेंट दूसरे के बच्चों के देखने लायक कैसे हो सकता है, चाहे वो बड़े हों या फिर टीनेजर हों। तो इतना ध्यान तो मुझे लगता है एज अ मदर मैं स्पेसिफिकली रखती हूँ अपने कंटेंट को लेके। अपर्णा, at 23 आपने इतना सब कुछ कर लिया, तो अब आगे क्या? अब आपका आगे का करियर आप कैसे देखते हैं? अभी तो मैं खुद को इतना सक्सेसफुल नहीं समझती हूँ, तो आगे ऑफ कोर्स एक्टर हूँ तो मूवीज़ करने हैं, सीरीज़ करने हैं। अभी इंडिया जानता है, बाहर भी जाना है, फेमस होना है, बहुत सारा नाम कमाना है और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में जाना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कविता जी, आप वीडियोस बनाते हैं, उनसे आपको आई एम श्योर फ़ायदा होता है, पर बहुत सारे लोग जो अपना घर छोड़ के दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं, यंग लोग, वो पहले के समय अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछते थे कैसे खाना बनेगा। कोविड के समय वीडियो कॉल करके पूछते हैं। अभी वो मेरे वीडियो का लिंक आपका वीडियो देखते हैं? नहीं, अभी वो उनकी मम्मी मेरे वीडियो का लिंक भेजती है मोस्टली क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, जैसे जो बाहर रहते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि मेरी सिस्टर ने, मेरी मम्मी ने आपकी वीडियो का लिंक भेजा है। और वो जो रेसिपीज़ होती है, जो फूड होता है, वो हमारी मम्मी के फूड से बहुत कनेक्टेड होता है। तो प्राउड फील होता है कि चलिए ठीक है, मैं जो कर रही हूँ वो मदर वाली फीलिंग जो होती है ना, वो बच्चों में आ रही है या लोग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक वार्मथ क्रिएट करता है ऑडियंस और मेरे बीच। आपके बच्चे प्राउड फील करते हैं, बताते हैं सब लोगों को कि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है?
बच्चों के स्कूल में टीचर बोलती है कि अरे आपकी मम्मी तो इतनी बड़ी शेफ़ है, उनका टिफ़िन खोलने के लिए ऐसे भीड़ लगती है। और मैं भिंडी पराठा जो मेरी मम्मी देती थी वही मैं देती हूँ। मैंने कहा कि मम्मी शेफ़ है, ऐसा थोड़ी ना कि रोज़ टिफ़िन में पिज़्ज़ा पास्ता जाएगा। तो पहले बच्चे मतलब बेटा जब बड़ा होने लगा तो उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, हर जगह जहाँ पे जाओ लोग फ़ोटो खिंचवाते थे, तो थोड़ा सा उसको एम्बैरेस फील होता था। बट फिर मैंने उसको समझाया कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, आप देखो। हाँ, मैं सिखा रही हूँ, मैं एजुकेशन वीडियो बनाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो मैं अगर किसी को सिखा रही हूँ तो यू शुड फील प्राउड। अभी वो बहुत खुश रहता है स्कूल में, उसके पेरेंट मतलब उसके टीचर, प्रिंसिपल सब मुझे जानते हैं, तो अभी बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को लगता है अच्छा काम आप करोगे तो बच्चे प्राउड ही फील करेंगे। कुकिंग एक लाइफ स्किल है, मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। कोविड में जैसे हर किसी ने कुक किया, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या कोई भी, सबने 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 कुकिंग किया। तो मेरे को लग रहा है कि बच्चों को क्या, हर किसी को खाना बनाना तो आप सीखना ही चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो सिचुएशन फिर से कभी कैसा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति, डू यू थिंक दैट बहुत सारी महिलाओं के लिए, जिनके लिए ऑफिस जाना संभव नहीं था, जिनके लिए एक जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस नहीं थे, सोशल मीडिया ने एक नया, कंप्लीटली नया एक आयाम उनके लिए खोल दिया है कि आप घर में अपना फ़ोन सामने रख के जो आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। डू यू फील एम्पावर्ड व्हेन यू सी योर वॉइस रीचिंग आउट टू सो मेनी पीपल? येस ऑफ कोर्स। और ना केवल मैं काफ़ी सारी ऐसी औरतों से भी मिली हूँ कि जिनको अब कैमरे के सामने नहीं आना था, तो वो जैसे कहने की बात है DIYs बनाते हैं या रंगोली के वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे उनकी शक्ल भी नहीं आ रही है, लेकिन वो काम कर पा रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं, घर बैठ के पैसे भी कमा पा रहे हैं। और मतलब एक ज़रिया सा उनको मिल गया है कि आप जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग जब आप बच्चों की वजह से जॉब छोड़ते हो तो कई बार लोग आपको कमज़ोर समझते हैं और समझते हैं कि इनके पास इतना दम नहीं है, ये तो नहीं कर पाएंगे, या जॉब देखना और साथ में घर देखना नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियां करना नहीं चाहती, बट मुझे लगता है कि एक होम मेकर के पास जो शक्ति होती है शायद उसको लोग उतना अच्छे से समझते नहीं हैं। और जो शक्ति होम मेकर्स ने स्पेसिफिकली, और काफ़ी सारी मैं किसान लेडीज़ से मिली हूँ जो कृषि के बारे में और गार्डनिंग के बारे में भी वीडियोस बनाते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। बेसिकली मुझे कहना है कि कॉमेडी या फिर मेकअप, ब्यूटी, इन सब के बारे में तो हमने सबने ही सुना हुआ है, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्यूशन्स, प्रोनाउंसिएशंस कैसे करें, उन सब चीज़ों के बारे में भी लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया के थ्रू कि वो अपनी वॉइस जो है बहुत अच्छे से रख सके। और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, पर समय ख़त्म हो गया है। पर मुझे लगता है कि जब आप लोगों से मुलाकात होती है तो ऐसा नहीं लगता कि पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि इतनी बार देखा है। तो आपसे मिलते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, आपकी बातें सुनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड मोर पावर टू ऑल ऑफ यू। यू आर डूइंग fabulously. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen, and thank you so much all the lovely ladies who have joined Palki on this very august stage. Thank you so much for joining us. Ladies and gentlemen, a huge round of applause once again for everybody here. And Palki, I request you to please felicitate all the ladies here. Thank you so much, ladies and gentlemen. The social media Shakti is for you. Thank you, Palki. Ladies and gentlemen, it's now once again that time when we will be playing
the She Shakti anthem again. And it's time for you to just listen in with resounding applause of what that really is in store for you. The She Shakti anthem, once again, ladies and gentlemen, here it is. बेड़ियों को चुप्पियों को तोड़ के चली हूँ मैं, तेज है मेरी लहर तूफानों से लड़ी हूँ मैं, सांस ले रही थी कब से आज जी रही हूँ मैं, स्थान है मेरा जो उस पे हक से अब खड़ी हूँ मैं, हिंदुस्तान की बेटी हूँ जो चाहूँ पाके रहती हूँ मैं, शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, क्रूरता का शूरता से देती हूँ जवाब मैं, जंग हो या झुंड हो मशाल मेरे हाथ है, विश्व के उजालों में हूँ देश का चिराग मैं, हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, गर्व उसका रखती हूँ मैं, शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, मैरी हो या साइना मिताली हो या कल्पना, इन्हीं से लेके प्रेरणा है इनके जैसा बनना, हिजाब पहनूं या चुनर है कम कहाँ मेरा हुनर, हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, शान से ये कहती हूँ मैं, शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, तीर भी चलाती हूँ उड़ाती हूँ रफेल भी, उड़ा दे सबके होश ऐसे खेलती हूँ खेल भी, परवाज ले चुकी हूँ मैं ना अब है मुड़ के देखना, हिंदुस्तान की बेटी हूँ आज़ाद हो के रहती हूँ मैं, शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। Isn't that beautiful, ladies and gentlemen? Thank you so much. And that concludes our evening. Dear esteemed panelists, distinguished invitees, and generous sponsors, on behalf of the entire team at Network 18, I'd like to extend our heartfelt gratitude for your invaluable contributions to the Rising India She Shakti edition. Your presence and insights made the event a resounding success, leaving an indelible impact on all those in attendance and those who joined us via our live stream. Lastly, but certainly not the least, we extend our